नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है सेंसस एंड सैंपलिंग, मतलब प्रतिदर्श और जनगणना एवं प्रतिचयन। इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में हम लोग केवल जो सैम्पलिंग एंड सेंसस है केवल इसकी ही बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से आखिर क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि किसी एक कॉलेज में जितने भी छात्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है, तो क्या कर सकते हैं हम, हर एक छात्र की हाइट मेजर करें वहाँ पे, है ना। अगर आप जानना चाहो कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हाइट कितनी है तो क्या करोगे, तो हर क्षेत्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी हाइट मेजर करोगे, है ना। अब क्या होगा कि अगर स्टूडेंट्स कम है तो सबकी हाइट आप मेजर कर पाओगे, अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो क्या मेजर कर पाओगे, फिर ये चीजें दिक्कत क्रिएट करना शुरू करती है ना। अगर कुछ ही छात्र, जैसा मैंने कहा, मान लो अगर आपकी क्लास में केवल 40 या 50 स्टूडेंट्स ही है ना, तो अगर 40 या 50 स्टूडेंट्स हैं, 40 या 50 छात्र हैं, तो हम 40-50 छात्रों की जो हाइट है वो माप सकते हैं, है ना। लेकिन अगर अभी इसी कॉलेज में आपके 20,000 छात्र हो या 50,000 हो या 10,000 हो या 5,000 हो, तो क्या मेजर करना आसान होगा? तो आपका जवाब होगा क्या, इम्पॉसिबल। जहां पर ये नंबर बहुत ज्यादा होंगे, 2,000, 5,000, 10,000 स्टूडेंट होंगे, तो उसकी उनकी हाइट को मापना इम्पॉसिबल होगा, संभव नहीं होगा। बस इसी जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम से दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। कौन से? यहीं से हमारे स्टैटिक्स के दो महत्वपूर्ण तरीके शुरू होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं सेंसस मेथड, क्या कहलाता है, जनगणना विधि कहलाती है। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग मेथड कहते हैं, प्रतिचयन विधि कहते हैं। अब ये क्या होते हैं दोनों, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, आगे देखते हैं। बट इसको शुरू करने से पहले, मतलब कौन से जो सेंसस मेथड है या जो सैंपलिंग मेथड है, इसको शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि पॉपुलेशन क्या है। अब ये वो पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं जिस पॉपुलेशन को हम लोग जनसंख्या या संख्या जानते हैं, ये वो नहीं है। ये हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स में पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं, किससे, ये समष्टि से है। किससे? पॉपुलेशन समष्टि से। क्यों क्यों जानना जरूरी? क्योंकि जब तक हम पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानेंगे हम सेंसस एंड सैंपलिंग नहीं समझ सकते, इसलिए पॉपुलेशन जानना जरूरी है। पॉपुलेशन क्या होता है? क्योंकि स्टैटिक्स में पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन मींस द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। पॉपुलेशन जो समष्टि का मतलब क्या है, उन सभी व्यक्तियों, जो सारे पर्सन्स हैं, वस्तु हो या इकाइयों का समूह है जिनका अध्ययन किया जाना है। मतलब हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, वो चाहे पर्सन हो, वो चाहे व्यक्ति हो, वो चाहे वस्तुएं हो या यूनिट्स हो, उन सभी का जो एक समूह है, उन सभी का जो कलेक्शन है, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। तो पॉपुलेशन मींस द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स अबाउट विच वी वांट इंफॉर्मेशन। जिस भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, है ना, उन सब का जो कलेक्शन है उन यूनिट्स का, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। जैसे अगर किसी क्लास में अगर हाइट मेजर करना था, तो उस क्लास में जितने भी लोग हैं उन सभी सारी यूनिट्स को जो मिला लें अगर हम, तो सारी यूनिट्स क्या कहलाएंगी, पॉपुलेशन कहलाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, है ना, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं, है ना, वो सब क्या कहलाएंगे, वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा भी क्लास में अगर हाइट मेजर करनी है तो सारे बच्चे जो हैं वो शामिल होंगे। ऐसे अगर इस स्टूडेंट से लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो सारे स्टूडेंट क्या होंगे, उसके पॉपुलेशन कहलाएंगे।
ऑल कार्स इन इंडिया, भारत की जो सभी कार्य की कीमत सबको शामिल कर ले रहे हैं, तो ये एग्जांपल पॉपुलेशन का है। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ टीसीएस, टीसीएस के सारे कर्मचारी, ये भी एक एग्जांपल किसका, पॉपुलेशन का है, क्योंकि वी इंक्लूड ऑल द यूनिट्स, हम उसमें सारी यूनिट्स शामिल कर रहे हैं। ऑल फार्मर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी किसान, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, पॉपुलेशन के एग्जांपल हैं। तो आई होप आपको पॉपुलेशन के डेफिनेशन या मीनिंग के बाद उसके एग्जांपल्स के साथ समझ आया होगा पॉपुलेशन क्या है ना। अब पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड क्या है, नाम इसका नाम है सेंसस मेथड, जनगणना विधि। आप सब लोगों ने जनगणना सुना होगा, जनगणना क्या होती है ना। सेंसस क्या है, दरअसल से इन सेंसस मेथड, हम सेंसस मेथड में क्या करते हैं, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है, मतलब वो जो सारी यूनिट्स थी जिनका डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया, तो उस पॉपुलेशन में जब हर एक इकाई को हम, है ना, हर एक इकाई की स्टडी करते हैं, हर एक सिंगल यूनिट के बारे में जो भी डेटा होता है उसका जब कलेक्शन करते हैं, तो ऐसा मेथड क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड कहलाएगा। मतलब जब प्रत्येक इकाई से जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे हम जनगणना विधि कहते हैं। मींस जितनी भी यूनिट है सबको हम शामिल करें। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये एक हमारी पॉपुलेशन है ना, इस पॉपुलेशन में हमने मान लिया, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे लोग हैं। तो जब हमें इनके बारे में स्टडी करनी होगी तो हम ए को भी शामिल करें, बी को भी शामिल करें, सी को भी शामिल करें, डी को भी करें, ई को करें, एफ को करें, जी को करें, एच को करें, आई को करें और जे को करें। मतलब जितने भी हैं, ईच एंड एवरी, मीन्स हर एक सिंगल यूनिट को हम क्या करें, एवरी यूनिट कंसीडर करें, तो क्या कहलाता है, सेंसस मेथड कहलाता है। मतलब लिखा भी कि सेंसस इक्वल्स टू स्टडी ऑफ एवरी यूनिट। जनगणना का मतलब ये कि प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना। जब हम सारी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, किसी भी इकाई को ना छोड़ें, सबको अपनी स्टडी में शामिल करें, तो कहलाता है हमारा सेंसस मेथड, मतलब जनगणना विधि। नेक्स्ट है रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे जब भारत सरकार जब गणना करती है, पॉपुलेशन सेंसस करती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, अभी सेकंड फेज भी आएगा, तो हर व्यक्ति की जानकारी एकत्र करी जाती है। जब भी इंडियन गवर्नमेंट सेंसस करती है तो हर एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती, किसी को छोड़ा नहीं जाता, है ना। जैसे मान लो अभी सेंसस हुआ, तो अगर आपके घर में अगर कोई एनुमरेटर आया जिसने सेंसस किया है ना, जनगणना करने वाला है, तो आपके घर में जितने भी लोग होंगे सबको शामिल किया जाएगा। अब आपके बारे में क्या, एज है, जेंडर है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, रिलीजन है, लिटरेसी है, हर एक चीज क्या करेगा, वो जनगणना में शामिल करेगा। मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स, हर एक व्यक्ति क्या होता है, जनगणना में शामिल होता है। ये कहलाता है आपका कौन सा, सेंसस मेथड। जनगणना का मतलब ये होता है वी इंक्लूड ईच एंड एवरी यूनिट, है ना। जैसे एक एग्जांपल, टीचर वांट्स टू नो अटेंडेंस। जैसे अगर कोई टीचर क्लास में आपकी अटेंडेंस जानना चाहता हो, देयर आर ओनली 40 स्टूडेंट्स, और आपकी क्लास में केवल कितने, 40 छात्र अगर हो, तो सेंसस मेथड क्या कहता है, 40 छात्र हैं तो 40 के 40 की अटेंडेंस हम ले। मतलब टीचर चेक्स अटेंडेंस ऑफ ऑल 40, अगर सभी 40 की अटेंडेंस चेक कर लेते हैं तो वो एग्जांपल बनता है किसका, हमारा सेंसस मेथड का। ये था आपका सेंसस मेथड। इसकी कुछ फीचर्स है, इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए सेंसस की विशेषताओं की बात करें, विशेषता क्या है कि कंप्लीट एनुमरेशन। सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, हमने भी कहा था ना कि जितनी यूनिट्स इसमें होंगी हम उन सब को अपनी स्टडी में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो अगर सबको शामिल करेंगे इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट एनुमरेशन, सबको शामिल करते हैं। एवरी यूनिट इंक्लूड, हर एक यूनिट, ईच एनुमरेशन कंप्लीट का मतलब है कि सारा डेटा हम पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है, एवरी यूनिट इंक्लूड, हमने जैसा अभी डिस्कस किया था कि किसी भी यूनिट को छोड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट फीचर क्या है, हाई एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा शुद्धता होती है, एक्यूरेट होता है। क्यों, क्योंकि हम अपनी स्टडी में सारी यूनिट को शामिल कर रहे हैं। जब सारी यूनिट शामिल कर ली जाएंगी तो जाहिर सी बात एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। मोर रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद। भरोसेमंद ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हम जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं हम उनकी सारी यूनिट को शामिल कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा भरोसेमंद होगा। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक मेथड, ज्यादा क्या है,
वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि इसीलिए है, हमने इसके पहले एक लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी लार्ज नंबर ऑफ इनर्शिया का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी स्टडी में जब हम ज्यादा यूनिट्स को शामिल करते हैं तो ज्यादा साइंटिफिक मेथड है ना। ये इसके फीचर्स हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ लाभ भी हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं? देखिए एडवांटेज सबसे पहला क्या, मोस्ट एक्यूरेट, सबसे शुद्ध है, सर्वाधिक शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि भैया जब स्टडी आप कर रहे हो तो क्या करते हो, सारे जो भी यूनिट्स है सबको आपने शामिल कर लिया। जब सबको शामिल करते ही स्टडी करोगे तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा एक्यूरेट मिलने वाला है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जब हम सारी यूनिट शामिल कर लेते हैं तो सारी यूनिट शामिल करने का मतलब है कि हर एक यूनिट की जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है सब की सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। थर्ड क्या है कि बेटर डिसीजन मेकिंग, सही निर्णय लेने में ये ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारे लिए ज्यादा निर्णायक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि सबको हम अपनी स्टडी में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है नो सैंपलिंग एरर, है ना, कोई सैंपलिंग एरर नहीं होता। देखिए अभी जब हम लोग सैंपल मेथड पढ़ेंगे तो वहां इसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि क्यों कहा गया कोई सैंपलिंग एरर नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंसस मेथड है ये छोटी जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। जहां पे 10, 20, 100, 50 लोग होंगे वहां हर एक यूनिट के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन जहां हजारों लाखों लोग होंगे वहां पर हर एक यूनिट के बारे में स्टडी कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज, हानियां क्या है? एक्सपेंसिव है। अब हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट करना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। भाई अगर हर एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव लगेगा। टाइम कंज्यूम, हर एक यूनिट्स की अगर डेटा आप कलेक्ट करना है तो टाइम भी कंज्यूम करने का समय ज्यादा मांगता है। रिक्वायर्स लार्ज स्टाफ, है ना, अब सारा डेटा अगर इतने सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना है तो आपको लार्ज स्टाफ की जरूरत होगी, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे भी भारत सरकार, है ना, इंडियन गवर्नमेंट जब सेंसस कराती है तो सारा लार्ज स्टाफ यूज करती है। डिफिकल्ट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, जैसा कि पीछे डिस्कशन किया था कि बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये बहुत दिक्कतें आती हैं। कम लोग होंगे तब तो किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा लोग हैं तो करना मुश्किल है। आई होप आपको अभी तक ये चीज समझ में आई होंगी। अगर सेंसस मेथड समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैंपलिंग मेथड, प्रतिचयन। देखिए सैंपलिंग आप सब जानते हैं, सैंपल लेना, है ना। सैंपलिंग क्या होगी? सैंपलिंग का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जब बात की थी कि जो पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें हर एक यूनिट की स्टडी ना की जाए, उसमें से कुछ पार्ट ले लिया जाए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव निकाल लिए जाए और उनकी स्टडी करी जाए। जैसे सपोज हमने कहा ना कि यहाँ पर एक हमने पॉपुलेशन ले, इस पॉपुलेशन में ABCDEFGHI ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन सबकी स्टडी करनी है ना। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 10 लोग हैं। तो अगर 10 के 10 को शामिल करेंगे तब तो सेंसस बनेगा। हम इसमें से रैंडमली क्या करें, 5 या 6 लोगों को पिक कर ले, है ना। ए को ले लिया, ई को ले लिया, एच को ले लिया, जी को ले लिया, है ना, जे को ले लिया, किसी एक को एफ को ले लिया। इसमें से 5 उठा लें, इन 5 की स्टडी करें। 5 क्या है कि मानते हैं कि 5 इन बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 लोगों को उठा ले, इनके बारे में स्टडी किया। अब हम मान लेंगे कि जैसी प्रॉपर्टी इन 5 लोगों की होंगी वैसे ही बाकी भी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो 5 रिप्रेजेंटेटिव हो गए और ये 5 हमने कैसे सैंपलिंग टेक्निक से हमने उठा रखा है। ठीक है। तो जो सैंपलिंग होगी क्या होगी कि सैंपलिंग मींस सेलेक्टिंग ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। क्या सैंपलिंग का मतलब क्या है कि समष्टि में से केवल प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करें। क्या करें? कुछ जो प्रतिनिधि इकाइयां हैं उनको उठा लें, उनका चयन करें, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? सैंपलिंग कहलाता है। सैंपलिंग मींस सेलेक्टिंग ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट्स को हम चुने जो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो क्या कहलाता है? सैंपलिंग कहलाता है ना। सैंपलिंग का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सिलेक्टेड यूनिट्स। प्रतिचयन का मतलब ये चयनित इकाइयों का अध्ययन करना, सबका अध्ययन न करना। हम मान लेंगे कि बाकी का भी प्रॉपर्टी वैसे होगी। जैसे
Amazon wants to know customer satisfaction। मान लो Amazon वाले कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानना चाहते हो कि उनके कस्टमर उनके सर्विस से कितना सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट है या नहीं। अब उनके कस्टमर मान लो 50 लाख हैं, तो अब 50 लाख लोगों से रिव्यू लेना तो आसान नहीं होगा, है ना। तो क्या करेगा, विल Amazon आस्क एवरीवन, क्या Amazon सबसे पूछेगा, 50 लाख लोगों से पूछेगा। बहुत मुश्किल काम है 50 लाख लोगों से पूछना। क्या करेगा, बिल्कुल ये नहीं कर पाएगा। दे आस्क ओनली 5000 कस्टमर, वो जो 50 लाख लोग हैं उसमें से 50 लाख लोगों में से 5000 या 10,000 लोगों को पिक कर लेंगे और उन 5 या 10,000 लोगों में से पूछेंगे। अगर वो ज्यादातर सेटिस्फाई होंगे तो मान लिया जाएगा कि 50 लाख लोगों में से भी ज्यादातर क्या है, सेटिस्फाई है। एंड दिस इज सैंपलिंग। यही क्या है, यही सैंपलिंग कहलाती है, यही आपका प्रतिचयन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए फीचर्स में पहला क्या, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट से क्या है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हैं जो जो रिप्रेजेंट करती हैं, है ना, प्रति 10 यूनिट जो है वही करती है, सबको शामिल नहीं करेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को हम चूज कर लेते हैं। साइंटिफिक सिलेक्शन, ये साइंटिफिक सिलेक्शन है क्योंकि देखो हर एक यूनिट को चूज करना, हर बार उसकी स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं होता। क्विक मेथड, हाँ ये बहुत जल्दी से होने वाला मेथड है, सबकी स्टडी करेंगे टाइम लगेगा, रिप्रेजेंटेटिव को उठा के काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो ये जल्दी से पॉसिबल है। इकोनॉमिकल, ये मितव्ययी है, मितव्ययी का मतलब कम खर्चीला है। कैसा, कम खर्चीला है। जो आपका सेंसस मेथड है देखो उसमें खर्च बहुत होता है, जबकि ये इकोनॉमिकल है। एंड सेव्स टाइम, ये क्या करता है, समय भी बचाता है, ये इसका फीचर है, ये इसकी विशेषताएं हैं आपके इस मेथड की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस, फायदे क्या क्या हैं। लो कॉस्ट की बात करी थी कि कम खर्चीला है, क्योंकि हर एक यूनिट की अगर स्टडी नहीं करोगे तो जाहिर सी बात खर्च क्या आएगा, कम आएगा। लेस टाइम, टाइम भी क्या लगता है, कम समय लगता है, क्योंकि हर यूनिट की स्टडी करनी नहीं, कुछ यूनिट्स जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी स्टडी करनी है। क्विक रिजल्ट, इससे परिणाम जो रिजल्ट है वो भी हमें जल्दी मिलता है, क्योंकि टाइम कम लगेगा, केवल 10 में से 5 यूनिट्स का ही हमें एनालिसिस करना है तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। इजी मैनेजमेंट, जब यूनिट्स कम है, रिजल्ट का यूनिट्स कम है, एनालिसिस कम करना है, स्टाफ भी कम होगा, तो इन प्रोसेस को पूरी तरीके से मैनेज करना आसान होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। देखो लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो आपका सेंसस मेथड है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसका एनालिसिस करना, उससे डेटा कलेक्शन करना, तो उसके लिए पे आपका जो सैम्पलिंग मेथड है वो सबसे सुटेबल होता है। कब, जब जनसंख्या बड़ी हो, जब बहुत बड़े डेटा को लेकर के हमें काम करना हो। ये तो इसके एडवांटेजेस थे। कुछ डिसएडवांटेज में, पहली बात तो सैम्पलिंग एरर। देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर 50 लाख लोग सपोज थे अमेजोन वाले एग्जांपल में, उसमें से हमें 5,000 लोगों को लेना है। अगर हमने उन 5,000 लोगों को ले लिया जो वास्तव में इनको प्रेजेंट ना करते हो, तो क्योंकि ये तो प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो जो सैंपलिंग में एरर हम कोई कर देंगे, सैंपल लेते समय गलती अगर हमने कर दी तो फिर वो एरर बाकी पे भी भारी पड़ेगी, तो यहाँ सैंपलिंग एरर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखो वही कह रहा है, रॉन्ग सैंपल, अगर भाई आप सैंपल रॉन्ग लोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत ही आएगा, तो ये चांस होते हैं। बायस में अकर, बायसनेस का मतलब है कि जो हम डेटा ये सैंपल ले रहे हैं, अगर हम बायस होके लेंगे मतलब अपना फेवरिज्म दिखाएंगे या जिसको मन करेगा उसको चूज करेंगे, है ना, अगर बायसनेस होके करते हैं तो वो कई बार बायसनेस दिखाई देने लगती है, बायसनेस, है ना। स्किल्ड रिसर्चर रिक्वायर्ड, देखो सैंपल कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस करने के लिए एक स्किल्ड रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होती है, इस सबके बस की बात नहीं होती, तो यहाँ पर एक ट्रेंड या स्किल्ड रिसर्चर की अक्सर जरूरत पड़ती है। ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है आपके सैंपलिंग मेथड के। तो ये आपके दो मेथड थे, कौन कौन से, सैंपलिंग और डिस्कशन किया हम लोगों ने, सेंसस मेथड डिस्कशन किया, पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन किया। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाट इज पॉपुलेशन तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बताया हमने इस वीडियो में। पूछे आपसे व्हाट इज सैंपल तो भी आप लिख सकते हैं। डिफाइन सेंसस मेथड पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। डिफाइन सैंपलिंग पूछे तो भी आप कर सकते हैं। और पूछ ले अगर डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग तो भी आप दोनों को डिटेल में लिख सकते हैं। और अगर पूछ ले
गिव टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सैम्पलिंग या सेंसस के, तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो में आपने सीखा, जो भी पढ़ा, उसमें से इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप ये कंटेंट लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो ये अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल वीडियो को लाइक, है ना, चैनल को शेयर या वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा जो अच्छा कंटेंट है वो आप तक टाइमली पहुंचाते रहें। थैंक यू।